यूपी डीजीपी की रेस में पति पत्नी दोनों सबसे आगे। क्या इस बार उत्तर प्रदेश को महिला डीजीपी मिलने वाली हैं? यदि ऐसा होगा तो यह होगा पहली बार। दूसरा, यदि महिला डीजीपी नहीं बनती हैं तो उनके पति इस रेस में सबसे आगे हैं। अब जो मूंछ वाले प्रशांत कुमार, जिन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, आदित्यनाथ योगी जी के सबसे करीबी हैं, 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं, बिहार सिवान के रहने वाले हैं। अब उनकी सेवानिवृत्ति 31 इसी मई में है। कुछ दिन उनका शेष है। यदि सेवा विस्तार दिया जाता है तो 3 महीने का मिलेगा, वो अभी केंद्र सरकार की सहमति से, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अस्थाई डीजीपी बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश को नहीं मिल पाया, इसे लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। लेकिन अब क्या होगा? पहले नियम क्या थे, अब नियम क्या है? नियमों को ताक पर रखते हुए राजनीतिक दल डीजीपी बनाते हैं। हमारी बात सुनेगा कौन? कौन हाँ में हाँ मिलाएगा? यस मैन को चाहते हैं। बहुत से डीजीपी यस मैन बन करके नहीं रहे तो उनको हटाने का भी नियम है, हटा देते हैं लोग। नियम को ताक पर रख करके ऐसा करते हैं। प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में प्रकाश सिंह जी डीजीपी रहे हैं। पुलिस सुरक्षा, पुलिस सुधार के क्षेत्र में उन्हें मील के पत्थर के रूप में देखा जाएगा। बड़ी लड़ाई लड़ा, हमारी मुलाकात भी उनसे है। तो उस नियम को भी नज़रअंदाज करते हैं लोग। बाबा क्या करेंगे? क्या अब कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आएगा डीजीपी? जी हाँ, लाइन में जो लोग हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। सबसे अगर देखा जाए सबसे आगे तो यह है आशीष गुप्ता, जो IITN रहे हैं, कानपुर से बीटेक किया, MBA किया, PMO में सेवाएं दिया, BSF में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दिया है। और यह हैं तिलोत्तमा शर्मा के पति। तिलोत्तमा शर्मा भी डीजीपी की लाइन में एक तरह से देखा जाए तो सबसे आगे हैं और यह राष्ट्रपति सम्मान इन्हें मिला हुआ है। वर्ष 2000 में इन्होंने एक अलीगढ़ में बैंक डकैती करने वालों को उनका एनकाउंटर किया था, इसलिए इनका नाम उस श्रेणी में भी आता है। तो पति पत्नी की स्वच्छ छवि रही है और दोनों ने बड़ी भूमिका निभाया है। इसलिए अब या तो तिलोत्तमा शर्मा होंगी या फिर होंगे उनके पतिदेव आशीष गुप्ता ने वैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, यह लोग भारत सरकार के लोक सेवक हैं, प्रदेशों में अपनी सेवाएं देते हैं। आइए साहब, उसके बाद अगला नाम लेते हैं और इन दोनों लोगों को राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित अनेकानेक पुरस्कार मिले हुए हैं। अगला नाम है दलजीत चौधरी का, जो उत्तर प्रदेश कैडर के IPS हैं। बहुत सारे इनकाउंटर इन्होंने किया है और यह BSF में वर्तमान में DG के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1990 बैच के IPS हैं। 1990 बैच की तिलोत्तमा शर्मा भी हैं और आशीष गुप्ता 1989 बैच के हैं। यदि देखा जाए तो तिलोत्तमा के पति आशीष गुप्ता सबसे सीनियर माने जाएंगे और उसके बाद उनकी पत्नी हैं। यदि महिला डीजीपी मिलता है तो प्रदेश यूपी के लिए पहली बार ऐसा होगा। दलजीत चौधरी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, LLB हैं और CRPF, SSB में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कोई एक बार भी नहीं मिलता है राष्ट्रपति पुलिस पदक, इन्हें 3 बार मिला है और अनेकानेक पुरस्कार इनकी झोली में आए हैं। और यदि इन्हें मिलता है तो केंद्र से कह करके BSF से इन्हें वापस मंगाना पड़ेगा और ये आकर के सुरक्षा यह डीजीपी की कुर्सी संभालेंगे। नियम क्या है उसको भी हम बताएंगे कि किस तरह से यह लोग अपना डीजीपी रखते हैं और नियमों को ताक पर रखते हैं। आइए अगले हैं आलोक शर्मा। यह SPG प्रमुख हैं, 1991 बैच के IPS अफसर हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखते हैं और अलीगढ़ के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश के ही हैं। अब अगला नाम अगर लिया जाए, अगर PMO से भेजा जाता है, PMO की विशेष कृपा दृष्टि है तो इनको भेज दिया जाएगा
और इनका भी लगभग 6 महीने का इन लोगों का कार्यकाल सबका है। अब एक जिनका कार्यकाल सबसे अधिक है उनके बारे में हम बताएंगे। यह है राजीव कृष्ण, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में हैं, यह विजिलेंस के डायरेक्टर भी हैं और इनकी सेवाएं 4 साल हैं। इन्हें भी राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला हुआ है। यदि यह डीजीपी बनते हैं तो लंबे रेस के घोड़े तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रचलन में है यह शब्द, इसे लोग बोलते रहते हैं। प्रशांत कुमार जी राजेंद्र प्रसाद जी के जनपद से हैं और वहीं के एक और थे जिनका मैंने वीडियो किया था, मिस्टर, बताइएगा आप, राजेंद्र प्रसाद जी के गांव का भी मैंने वीडियो किया, उनके घर का भी वीडियो किया। वहीं मैं उनके गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिस्टर नटवर लाल, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन बेच दिया, संसद भवन बेच दिया, लाल किला बेच दिया और सब बेच दिया, अंत में मृत्यु को भी हरा दिया, फरार हो गए, आज तक पता नहीं लगा। बहरहाल उनके सारे मुकदमे 111 साल की जेल होती, लेकिन सारे मुकदमे राजेंद्र बाबू ने एक बार बुलाया कि नटवर लाल हमारी साइन कर दोगे, मार दिया, खच से निकाला कलम और मारा, उन्होंने सर पकड़ लिया, हे भैया, हे नटवर भैया, हे नटवर भैया, कम से कम हमके बकस ले रही तो हरी गाँव घर कहीं भैया। बहरहाल नटवर लाल ने मृत्यु को भी धोखा दिया, फरार हो गए। कोर्ट से सारे केस उनके ख़त्म हो गए, इसलिए कि साहब इतने दिनों तक कोई जिंदा नहीं रहेगा, नटवर लाल चले गए होंगे। नियम पहले था कि 3 नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाते थे जो वरिष्ठता के क्रम में है, और तीनों की जांच करता था संघ लोक सेवा आयोग और एक पर मुहर लगाता था, उसे डीजीपी मान लिया जाता था। लेकिन अब जो नियम नया बना है उसमें है कि हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, 6 लोगों की अध्यक्षता हाई कोर्ट के जज साहब करेंगे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब जिसको सरकार चाहे उसको बना दे। बहुत लोग लखनऊ में, इलाहाबाद में पड़े हुए हैं, जिसको कह देगी कि ऐसे करना है तो वो लोग अपना आ जाएंगे, उनको भी। चलिए, जज साहब हैं, मुझे कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी अध्यक्षता में कौन कौन लोग रहेंगे? मुख्य सचिव तो प्रदेश सरकार का ही है। उनकी कृपा पात्रता के आधार पर है, क्योंकि उनके जैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिसको चाहा उसको बना दिया। अब दूसरे हैं संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य रहेंगे, वह भेज देंगे उनको, लेकिन वह बेचारे क्या करेंगे? अरे बहुमत के आधार पर ही होगा, वो चिल्ला करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तीसरे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष अथवा नामित प्रतिनिधि, वह भी किसके हैं? आप सभी इस बात से अवगत हैं। वो क्या करेंगे? अरे स्वयं अध्यक्ष जी आएंगे, रोज धरना प्रदर्शन होता ही रहता है, कौन उनको बनाता है, नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, तो वह अथवा उनके नामित एक सदस्य रहेंगे। और अगले हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव। गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के नियंत्रणाधीन है, उनके अंडर में ही आता है, तो जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे। और एक सेवानिवृत्त डीजीपी, बहुत लोग हैं, किसी को कर देंगे। लखनऊ में 10, 12, 15 तो होंगे ही, गाजियाबाद में हैं कुछ लोग, किसी को कहेंगे, किसी को नामित करेंगे, वो खुश होंगे, आएंगे, पैनल में बैठेंगे और फिर वह भी एक बार चर्चा में आ जाएंगे, चलिए साहब ठीक है, हमने डीजीपी बनाया है। कौन कितना क्या करेगा, लेकिन जिसको बाबा चाहेंगे वही डीजीपी बनेगा। इस मामले में देखा जाए, बाबा यह भी कर सकते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कि महिला डीजीपी बनाने का भी श्रेय ले सकते हैं, तिलोत्तमा शर्मा को बना सकते हैं। और उनके पतिदेव आशीष गुप्ता हैं, यद्यपि बीआरएस का उन्होंने आवेदन किया है, लेकिन उनसे भी अनुरोध करके कह देंगे कि कुछ दिन और चलाइए, डीजीपी बन जाइए। सारे आईपीएस चाहते हैं साहब डीजीपी एक बार बन जाए, डीजी तक रह जाते हैं बेचारे, बहुत डीजी हैं, लेकिन डीजीपी तो एक ही होता है। आइए साहब, आलोक शर्मा हैं और फिर राजीव कृष्ण है, तो इनका अभी लंबा समय है, 4 साल है, तो इनसे कह देंगे कि चलिए अभी तो समय है, देख लिया जाएगा। और प्रशांत कुमार 3 महीने के लिए बढ़ाए भी जा सकते हैं, इनको सलाहकार भी बनाया जा सकता है। अब यह लोग किसको बनाएंगे? दलजीत चौधरी अगर
इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में देखा जाए तो दलजीत चौधरी फिट बैठेंगे। बहरहाल विषय उनका है, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का डीजीपी? क्या महिला को डीजीपी बना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा, या फिर पति पत्नी में से दोनों में से कोई एक होगा डीजीपी, अथवा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दलजीत चौधरी जिनका बड़ा नाम है और 3 बार राष्ट्रपति पुलिस पदक जिन्हें मिला हुआ है, जो बीएसएफ के डीजी हैं, उनको डीजीपी बनाया जाएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।